एक कसाई मांस बेचने का व्यापार करता था। अच्छा मुनाफा भी कमाता था। परंतु एक दिन उसे एक पत्थर मिला और तभी से उसने मांस का व्यापार बंद क्यों कर दिया। प्राचीन काल की बात है। एक कसाई सारा दिन भगवान की भक्ति में मगन रहता था। जब दूसरे व्यक्ति उसको भगवान की भक्ति में मगन देखते थे तो आश्चर्य करते हुए कहते थे, इसका काम तो कसाई का है पर पूरे दिन भगवान का नाम लेता रहता है। वह तो अपने काम के प्रति पूरी निष्ठा रखता था क्योंकि उसका काम मांस बेचना था। अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए काम तो बंद नहीं कर सकता था। एक बार वह सुबह के वक्त भगवान के भजनों में मगन था और नदी में स्नान कर रहा था। नदी में स्नान करते हुए एक पत्थर उसके पैरों से टकराया। उसने उस पत्थर को उठा लिया और उठाकर देखा, बिल्कुल एकदम काले रंग का था। फिर भी देखने में उस पत्थर के अंदर बहुत आकर्षण था। उसने पत्थर को दुकान पर मांस तोलने के लिए रख लिया। कुछ देर बाद उसे लगा कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, क्योंकि उस पत्थर से जितना मांस तोलना होता था वह पत्थर उतने ही किलो का बन जाता था। धीरे धीरे करके यह बात पूरे नगर में फैल गई कि एक कसाई के पास ऐसा पत्थर है जिससे उसे जितना भी मांस तोलना होता है वह उतने ही किलो का बन जाता है। जैसे अगर कोई 1 किलो मांस खरीदने के लिए आया है तो वह उस पत्थर को तराजू पर रखता, पत्थर 1 किलो का बन जाता। अगर किसी को 3 किलो लेना होता था तो पत्थर भी उतने ही किलो का बन जाता था। इस बात की खबर पास में रहने वाले महात्मा जी को लगी तो वह भी उस पत्थर को देखने के इच्छुक थे। वह पत्थर तो देखना चाहते थे परंतु कसाई की दुकान पर जाने में संकोच कर रहे थे। लेकिन पत्थर देखने की चाह कसाई की दुकान पर ले आई। महात्मा जी ने कसाई की दुकान पर देखा कि जो कुछ सुनकर वह पत्थर देखने आए थे सचमुच वैसा ही है। जितना वजन तोलना होता था पत्थर उतने ही वजन का बन जाता था। महात्मा जी अब कसाई की दुकान में अंदर आए। महात्मा जी को देखकर कसाई बहुत खुश हुआ। कसाई बोला, महात्मा जी मैं तो एक कसाई हूँ, इसलिए आपको अपनी दुकान पर बैठने के लिए नहीं कह सकता। ऐसा करने पर हम दोनों के धर्म भ्रष्ट हो जाएंगे। आप बताएं मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। महात्मा जी बोले, मैंने तुम्हारे चमत्कारी पत्थर के बारे में सुना था इसलिए यहाँ पर आया हूँ, परंतु क्या तुम सच्चाई जानते हो? जिससे तुम मांस तोल रहे हो वह साधारण पत्थर नहीं है बल्कि भगवान शालिग्राम है और शालिग्राम भगवान से मांस तोलना बहुत बड़ा अपराध है। तुम तो स्वयं भगवान के इतने बड़े भक्त हो, फिर क्या तुम्हारी आत्मा भगवान शालिग्राम से मांस के टुकड़े तोलने की आज्ञा देती है? कसाई धार्मिक व्यक्ति था। उसने जैसे ही महात्मा जी की बात सुनी महात्मा जी के पैरों में गिर गया और बोला, महात्मा जी शालिग्राम को आप अपने साथ ले जाएं, आप तो बड़े महात्मा हैं। अब महात्मा जी कसाई से शालिग्राम अपने मंदिर में ले आए और दूध से उनको स्नान कराया, फिर पंचामृत से अभिषेक किया। उसके पश्चात पूजा अर्चना कर उनको आराम करा दिया। अभी कुछ ही दिन हुए थे कि महात्मा जी को शालिग्राम ने दर्शन देते हुए कहा, महात्मा जी मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन मैं उस कसाई के साथ ही रहना चाहता हूँ। महात्मा जी बोले, भगवान आप कसाई की दुकान पर कैसे रह सकते हैं? वहाँ तो मांस के टुकड़े आपसे तोले जाते हैं। भगवान शालिग्राम बोले, महात्मा जी आप मेरी पूजा अर्चना करते हैं, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन जो भक्त मेरे नाम का रात और दिन गुणगान और कीर्तन करते हैं उनके लिए मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। ये ठीक है कि उस कसाई को आपकी तरह पूजा अर्चना करनी नहीं आती है, फिर भी पूरे दिन मेरे नाम का स्मरण करता है जो कि मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए मैं तो जानबूझकर उसके पास गया था। महात्मा जी दूसरे दिन सुबह सुबह शालिग्राम को लेकर कसाई की दुकान पर गए और कसाई के चरणों में गिर गए और रात के सपने की सारी बातें कसाई को बता दी। कसाई ये सुनकर रोने लगा और उस दिन से उसने यह कसम खाई कि वह अब मांस नहीं बेचेगा बल्कि कोई और अच्छा काम करेगा, ज्यादा समय प्रभु कीर्तन को देगा और लोगों को भी भक्ति के बारे में बताएगा।